श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 और 4 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान जो है चार कुमारों से बोले कि जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। और हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपने जो दंड दिया वो सही है और आप मेरे भक्त हैं और मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक है। तो यहाँ पे भगवान जो है उत्तरदायित्व ले रहे हैं। उत्तरदायित्व भगवान अपने भक्तों का हमेशा रक्षा करते हैं और अगर कोई भी भक्त किसी का अपमान, जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई हम किसी के साथ कोई अपराध करते हैं तो ये भगवान के चरण कमलों का ही अपराध है, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों का उत्तरदायित्व लेते हैं और वे कहते हैं कि अगर इन्होंने जो गलती की है ये मेरे द्वारा प्रदर्शित, क्योंकि वे मेरे सेवक, इससे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ। इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखिए भगवान की महानता, भगवान की महिमा। भगवान कहते हैं कि मैं क्षमा मांगता, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की है तो ये गलती मेरी, क्योंकि वे मेरे सेवक। यहाँ पे भगवान चार कुमारों से कहते हैं, पहली बात तो ये है कि जो आप लोगों ने दंड दिया है वो उपयुक्त है। दूसरा बात ये है कि आप ब्राह्मण हैं, मेरे भक्त को, और ब्राह्मण जो है सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है, मुझे अति प्रिय। और ये जो गलती उन्होंने की है वे मेरे कारण ही है और मैं ही उसका कारण हूँ। और मैं जो हूँ
उनकी ओर से, या मैं क्षमा मांगता, उनकी ओर से स्वयं कह रहे कि मैं क्षमा मांगता, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों का अपमान हुआ। जैसे कि कल चर्चा हो रही थी कि बिल्डिंग और बिल्डिंग का वॉचमैन, बिल्डिंग का वॉचमैन जो है क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अगर उसने कोई गलती की तो उसका उत्तरदायित्व कौन है, जिन्होंने उनको वहां पे रखा काम पे। पर आजकल ऐसा नहीं, तुरंत उनको डांटेंगे, अरे तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुम क्षमा मांगो, चलो क्षमा मांगो। तो भगवान ऐसे मैग्नानिमस, उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने आकर जय विजय को नहीं कहा कि अरे क्या किया तुम लोग, हाँ ये नौकर हो, ये द्वारपाल हो, सेवक हो, और तुम लोगों ने ऐसे उनका अपमान किया, चलो उनको क्षमा मांगो। भगवान कहते मैं क्षमा, ये घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात यहाँ पे भगवान कह रहे, हमें समझना चाहिए। ऐसे भगवान की शरणागत एक मूर्ख ही नहीं लेगा। मूर्ख व्यक्ति ऐसे महान भगवान की शरणागत। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सारी बातें बताते हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव में क्या अंतर है। ब्राह्मण भी भक्त है और वैष्णव भी, इसीलिए यहाँ पे भगवान ने कहा क्योंकि तुम लोग मेरे भक्त। भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गौओं का पक्ष लेते हैं, इसलिए गो ब्राह्मण हिताय कहा भगवान गो और ब्राह्मण के हित करने वाले हैं। अति प्रिय मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय है। ब्रह्म दैवम परम ही में भगवान के अति प्रिय, वे हमेशा अपने झुके हुए रहते। भगवान अपने भक्तों पक्षपात नहीं करते, लेकिन वे प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव है, क्योंकि वे उनकी पूजा करते हैं, वे उनकी शरणागत है। और अगर कोई भी समस्या है तो वे संभाल लेते हैं, उनको संभालते। वो ब्राह्मण वैदिक वाङ्मय में ये बताया गया है कि वास्तव में ब्राह्मण वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं।
ब्राह्मण मतलब श्री विष्णु के शरणार्थी, उनके श्री चरण कमल। ब्राह्मण जो है सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। शास्त्र में बताया, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य परम पदम। जो लोग योग्य ब्राह्मण है वे भगवान विष्णु के रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम तथा विष्णु के समस्त अंश है। विष्णु और विष्णु के अंशों के अंश। ये पहली बात बताते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में। फर्स्ट पॉइंट ये, ब्राह्मण कौन? दूसरा पॉइंट बता रहे कि तथाकथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णवों के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। जैसे कि हम ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण को, लेकिन वे विपरीत, विष्णु को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी, ब्राह्मण मतलब वैष्णव और वैष्णव मतलब ब्राह्मण। जो भगवान का भक्त बन जाता है वो भी ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, तो ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण। तो यहाँ पे ब्रह्मवादी ब्राह्मण है, ये ब्रह्म को जानते हैं तो वे भक्त है, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान को अति प्रिय है। और वैष्णव, वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊंचा, क्योंकि अगर वैष्णव है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वह है, आगे प्रभुपाद आगे का पॉइंट है जिससे ब्रह्म को समझ लिया है, और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया। वन स्टेज ऑफ ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो ब्राह्मण वो है जिसने ब्रह्म को समझ लिया, और वैष्णव वो है जिसने भगवान को समझ। तो ये जो है एक स्टेज है, क्योंकि आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार तो भगवान साक्षात्कार की शुरुआत है। क्योंकि वे ब्राह्मण थे, क्योंकि वे ब्रह्मवादी थे, वे पथ पे थे, वे अपराधी नहीं थे, वे विरोधी नहीं थे, तो वे जो है वैष्णव भक्त बन गए भगवान के दर्शन। क्योंकि ये स्टेज जैसे कोई बहुत अच्छा एडवोकेट, वो जो है जज बन जाता, तो जो जज है वो अच्छा एडवोकेट है, वो जज। इसी प्रकार से ब्राह्मण जो वैष्णव जो है
वो ब्राह्मण भी है और वैष्णव, क्योंकि वे जो है पूर्ण ज्ञान हो। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ही ब्राह्मण होता है। ये यहाँ पे बताया। और शास्त्र में ब्राह्मण का गुण बताया गया, समो दम तप शौचम शांति अर्जमेव च ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। यही है प्रभुपाद ने कहा कि यू हैव टू मेक परफेक्ट ब्राह्मण। और ये सब जो है हमारी साधना, हमारे नियम जो है, समोदम शौचम, ये सब धर्म के हमें तो अब प्रभुपाद जी ये बात बता रहे, ये ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की है, उसके इससे सभी कभी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का जो कि ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाने का उल्लेख किया है। तो भगवान श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बता ये तथाकथित जो है ब्राह्मण नहीं है, जिसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णव की के विपरीत कार्य करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने ये जो यज्ञेष्टि ब्राह्मणों का जो है उनको मूर्ख कहा है, मूर्ख है, वे जानते हैं। जब कृष्ण बलराम और उनके ग्वाल बाल जो है वन में जाते थे तो वे बहुत देर तक खेलते थे, फिर बच्चे जो हैं वो थक जाते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ, कभी ज्यादा समय लग गया, लेकिन हम सब जो है अपने साथ अपना लंच बैग टिफिन इत्यादि, लेकिन देर हो जाती है तो कभी कभी खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो बच्चों ने भगवान से कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाना है। तो ग्वाल बालों ने कहा भगवान से, तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, जरा वहां जाइए आगे, वहां पे जो ब्राह्मण है वे बहुत बड़ा अनुष्ठान करते, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उनको जाकर मिलो और उनको कहो कृष्ण आयन मत कहना, क्योंकि हम तो जो है वे सोचेंगे कि हम तो वैश्य हैं, लेकिन बलराम आए क्योंकि बलराम क्षत्रिय, तो बलराम आए हैं, या हमारा नाम ही नहीं लो, लेकिन उनको कहो कि हमें भूख लगी है और हमें कुछ दो, क्योंकि आपके इस अनुष्ठान के लिए इतनी सारी सुंदर सुंदर व्यंजन और सुंदर सुंदर सामग्रियां बनाई गई है। Somebody audience.
तो इस प्रकार से बच्चे गए, जैसे भी जो गए वो ब्राह्मण वहां पे बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे तो बच्चे आए, जैसे यहाँ पे भी बच्चे आए, कौन ध्यान दे रहा है, उनको ध्यान नहीं देगा, ये बच्चे ऐसे ही आ रहे। तो उन्होंने कहा हमको भूख लगी है, हमें कुछ दो। उन्होंने कहा बलराम जी कृष्ण आए हैं, हमको भूख लगी है, हमें कुछ दो। उन्होंने तो न सुना ही किया, वो क्या कह रहे हैं उनको है सुना ही नहीं। और बेचारे जो ग्वाल बाल है जो है नाराज है और दुखी हो गए। और फिर वे जो है भगवान के पास वापस आए। उन्होंने कहा खाना देखो ना, इन लोगों ने तो हमको देखा भी नहीं, हम इतने भूखे थे और हमको बोल रहे थे हम भूखे हैं, कुछ तो हमको खाना है, लेकिन उन्होंने हमें देखा नहीं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे करो, वो ब्राह्मण पत्नियां है ना, वो ब्राह्मणी के पास जाओ, उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ और उनको कहो कि कृष्ण और बलराम है, बस इतना ही कहो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो फिर वे गए भागते भागते ब्राह्मण पत्नी के पास। उन्होंने कहा, उन्होंने देखकर बच्चों को, ग्वाल बालों को भी बहुत खुश हो गई कि बच्चे आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो है कृष्ण बलराम आए हैं, उनको और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही उन्होंने सुना कृष्ण बलराम आए तो वे बहुत ही भोर विभोर हो गई, बोली कृष्ण बलराम आए। तो बोली चलो चलो चलो, जो कुछ भी बनाया है चलो वहां लेके जाते हैं, उनके लिए लेके जाते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी इतने इतने सारे अच्छे व्यंजन बनाए, वो जो है लेके वहां से चलने लगे। तो ब्राह्मणों ने देखा, अरे 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 सब कहा जा रहा है, अरे अरे अरे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बस वो उनके पति और उनके जो ब्राह्मण देव थे उनको ध्यान ही नहीं दिया और वे चले गए बिना कोई सोचे कि भगवान आए हैं उनको प्रसन्न करना। तो इस प्रकार से ये पूरी सुंदर कथा जो है भागवत के 10वें स्कंद में, तो गए भगवान को देखकर वे बहुत, भगवान का दर्शन हुआ उन्हें, भगवान का दर्शन। वे कोई पटु ब्राह्मण नहीं थी, वे कोई वेद शास्त्र में पटु नहीं थी, वे साधारण स्त्री जो अपने पति सेवा में लगी थी, लेकिन उनके पास जो उत्तम ज्ञान था जो उनके ब्राह्मण पतियों के भी पास नहीं था। वे भगवान के शरणागत हो गए ग्वाल बालों ने, और भगवान ने उनका जो भोग जो है स्वीकार किया। और फिर उनको कहा कि भगवान ऐसे थोड़े कठोर है अपने भक्तों के साथ, और कभी कभी वे ऐसी बात करते हैं, एक्चुअली वे आसानी से हम उनको पा नहीं सकते हैं, वे हमारा बहुत टेस्ट करते हैं। तो उनको कहा कि थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, आप लाए, एंजॉयड इट, अब आप घर चले जाए। बोला तो आप चले जाए घर। बोला अरे हमने तो सब कुछ छोड़कर हमारे पतियों का आदेश माने बिना हम आपके पास आए और अब बोले घर चले जाओ, हम कैसे जाएंगे, अभी वे हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमें उनकी अनुमति के बिना हम आ गए हैं, आपके शरणागत है, हमें स्वीकार। भगवान ने कहा कि मैं तो आपका सब कुछ स्वीकार, आप चिंता मत कीजिए, आप जो है जाइए। बोलने लगे वो तो डांटेंगे, नहीं जाइए। और उनको जब आप जाएंगे तो वे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वे समझ जाए
उन्होंने क्या किया वो समझ। तो ये ब्राह्मण स्वयं यज्ञपति आए हैं, जिस यज्ञ कर रहे हैं यज्ञपति आए, वो देखने रहे उनको, वे अपने अनुष्ठान अपने ही कार्य में लगे, क्योंकि उनको समझ नहीं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान के चरण कमलों का दर्शन और शरणागत होकर भगवान के आदेश के अनुसार वे जो वापस, और जब हम ये वापस आए तो उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने उनकी गलती समझी, उनको पश्चाताप करने लगे कि हमने इतना बड़ा गलती किया, हम इतने वेद को पढ़े हुए हैं, हम सभी चीजों को जानते हैं, हम ब्रह्म को जानते हैं, हमारे पास सब कुछ ज्ञान है, फिर भी हम जो है ये बात नहीं समझ सकते। और धन्य है हमारी पत्नियां जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, पर एक परम धन्यता को पहचान ली, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, हम तो कहीं के नहीं हैं। और उन्होंने सोचा कि हमने जो है वैदिक अनुष्ठान में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की अपेक्षा की थी, जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर कुछ भोजन मांगा था। उनको सामान्य तो कौन है? मूढ़ा अवजाना की माँ, मूढ़ा, भगवान कहते हैं मूढ़, फूलिश, मूर्ख लोग है, उनको मूर्ख साबित कर दिया भगवान के ब्राह्मण जो भक्त नहीं है। अगर वे ब्राह्मण है तब भगवान का, और अगर वैष्णव है तो ब्राह्मण। और वे एक दूसरों से बोलने लगे, बहुत सुंदर यहाँ पे बताया। उन्होंने कहा, पहली बात, हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार, धिक्कार। पहला ये, वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार, हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों के पालने को धिक्कार है, हमारे कुल का धिक्कार है, हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को धिक्कार है, इस सब को धिक्कार है, क्योंकि हमने उस श्री भगवान के प्रति प्रेम भक्ति विकसित नहीं की, जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे। बहुत सुंदर यहाँ पे ब्राह्मणों ने कहा कि to hell with all our being born as Brahmana, to hell with our learning of all Vedic knowledge, to hell with our performing great sacrifices and observing all the rules and regulations, to hell with our family, to hell with our expert service in performing the ritual exactly according to the descriptions of the scriptures, to hell with it all. For we have not developed transcendental loving service to the Supreme Personality of Godhead,
who is beyond the speculation of the mind, body and senses. ये तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो जिसका वर्णन यहाँ पे, जिस ब्राह्मणों का वर्णन यहाँ पे इस अध्याय में किया गया है वो है भक्त ब्राह्मण। कोई तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्म होने वाले नहीं, जो विष्णु के विपरीत कार्य करते हैं, जो विष्णु को नहीं मानते, वे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।